हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले भारत की सबसे हेवीवेट कंपनी या फिर ब्लू चिप कंपनी के बारे में, जिसका भारतीय उद्योग जगत में काफ़ी दमखम है, काफ़ी नाम है। एंड निफ्टी 50 की वन ऑफ द जो वेटेज होता है निफ्टी 50 का टॉप वेटेज ये रखती है। और यस, आपने सही गेस किया है। और भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस, तो आशा करता हूँ, देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड जो एज ए इन्वेस्टर हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अगर हम आज की बात करेंगे वेडनेसडे की रिलायंस में, तो देखिए कुछ ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली है। नॉर्मल जोन में ये स्टॉक था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। देखिए रिलायंस जैसे स्टॉक में अगर तेज़ी हमें मिलती है देखने में, एक हैवीवेट है ये, 3% की तेज़ी थी पिछले 5 दिनों में। अगर हम 1 महीने की बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न है। और अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो एक 24 ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न है। तो देखिए बाकी स्टॉक की तुलना में अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिलायंस दिखता है कि एक साइलेंट जोन, मतलब धीरे 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 कछुए की चाल चलकर आगे बढ़ रहा है। और आप देख ही रहे होंगे कि इस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अनाउंसमेंट हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, या फिर बड़े बड़े जो ये डील कर रहे हैं ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, और जो इनके करता धरता है मुकेश अंबानी जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट होती है उनकी एजीएम में, तो इवन दो स्टॉक मतलब एक कछुए की चाल धीरे धीरे चल रहा है। ऑफ कोर्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें डेफिनेटली इसमें बने ही रहना है। और देखिए मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जब वीडियो बनाऊं तो जो क्विक मनी टाइप का होता है, जो हाई रिस्क होता है, उससे मैं काफ़ी दूर होता हूं और कोशिश करता हूं कि निफ्टी के 50 जो बेस्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करता हूं, और कोशिश करता हूं एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर अगर इस वीडियो को देखकर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है या फिर इंटरेस्ट जागता है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर किसी नॉर्मल पेनी स्टॉक में या फिर स्मॉल कैप में लगा दे, बस आज तो भाग रहा है, कल भी भाग रहा है, लेकिन परसों इस तरह गिरेगा कि बाद में उठने का नाम ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है अच्छा रिटर्न भी मिले, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। तो आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप पर है। तो देखिए अभी रिलायंस पर क्या जानकारी है, तो देखिए काफ़ी पॉजिटिव जानकारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 4 से 5 ऐसी जानकारी है। एंड अभी जिस सीज़न में हम इंटर करने वाले हैं, आपको पता है फेस्टिव सीज़न है, एंड रिलायंस का जो रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल, आप यकीन मानिए वन ऑफ द मेगा बूस्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इनका जो सारा बिज़नेस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आता है, क्योंकि इन्होंने बिज़नेस को डिवाइड नहीं किया है। जो मार्केट पे जो लिस्टेड है इसी में ये सारा कैलकुलेशन होता है। तो देखिए जिस तरह रिलायंस जियो और रिलायंस का रिटेल जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जो प्रॉफिट एंड प्लस जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड जो एक्विजिशंस हो रहे हैं डे टू डे, मतलब किसी कंपनी को ख़रीदना या फिर किसी कंपनी में स्टक लेना, ज़्यादा कमांडेबल स्टेक ख़रीदना, तो एवरी डे मतलब एवरी वीक या एवरी मंथ ये कमेंट्री या फिर ये जानकारी हमें मिल रही है, ठीक है। आपको पता ही है किस तरह गूगल के साथ इनका डील हुआ है, रामको जो सबसे बड़ी ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी है उनके साथ इनका डील हुआ है, स्विगी के साथ इनका डील हुआ है। तो काफ़ी ऐसे, और अभी आप देख ही रहे होंगे किशोर बियानी के द्वारा जो डीमार्ट के है, क्षमा चाहता हूँ, यस, जो रिटेल के जो है किशोर बियानी, उनके साथ इनका डील हुआ है कंपनी ख़रीदने के बारे में, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव जानकारी है। तो वो सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे, और ये जो भी डिस्कशन है दैट इज़ टू कीप इन माइंड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए अपडेट्स क्या है, तो कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए। तो यहाँ पर देखिए जानकारी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन टॉक टू बाय ए स्टेक इन इंडियन मोबाइल कंटेंट प्रोवाइडर ग्लांस इंग मोबी PTE. According to the people familiar with matter, the conglomerate is considering investing about
300 मिलियन इन द यूनिकॉर्न बैक्ड बाय द अल्फ़ाबेट इंक्स गूगल। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लांस मोबाइल है, जो इंडियन कंपनी है, उसे मतलब ख़रीदने की कोशिश कर रही है रिलायंस, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट गूगल का भी है। तो देखिए गूगल, रिलायंस या फिर जो बड़े बड़े ये जो मार्केट के लीडर होते हैं वो ईज़िली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते या फिर किसी कंपनी को नहीं खरीदते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड और करंट सिचुएशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखकर ही उसे खरीदते या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये रिलायंस ग्लांस इन मोबी को ख़रीदने का प्लान कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या है वो हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, ग्लांस इन मोबी pushes curated news and entertainment content onto phone lock screens and also runs a short video app. Reliance investment could involve strategic cooperation along with the financial element, डिफरेंट पर्सन सेट। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लांस इन मोबी क्या करता है, ये मतलब जो स्क्रीन लॉक होते हैं फ़ोन के, वहाँ पर ये वहाँ पर उसका ये कंटेंट बनाती है, उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी बनाती है। तो इसमें रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा, चलिए वो जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए डील का क्या लाभ है। सच ए डील वुड गिव रिलायंस एक्सेस टू वैल्यूएबल लॉक स्क्रीन रियल एस्टेट ऑन द अफोर्डेबल मोबाइल फोन्स इट्स co-developing with Google and slated to hit to market in the Diwali in the time for the Diwali shopping season end October. It would also give Reliance strategic entry into the short video content, a category where users are skyrocketing. तो देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट वीडियो है या फिर जो लॉक स्क्रीन है, और अभी जैसे मैंने कहा था कि फेस्टिव सीज़न दशहरा दिवाली अभी आने वाला है, तो वहाँ पर जब ये शॉर्ट वीडियो का ये जो कंटेंट को अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे रिलायंस या ख़रीदेंगे इस कंपनी को, तो डेफिनेटली इन्हें अपना जो प्रमोशन करना है, चाहे वो जियो का हो या फिर जियो ई रिटेल या जो जियो रिटेल का है, तो उसमें उस बिज़नेस को माइंड में रखकर ये इसे करेंगे। यानी ऑनलाइन मार्केटिंग के सेगमेंट में ये इस कंपनी को ख़रीदेंगे और अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, जहाँ से उनको बिज़नेस जनरेट हो सके। ठीक है, ये एक जानकारी है। फ़ायदा ये है अगर इस कंपनी को ये ख़रीद रहे। तो अगली जानकारी क्या है देखिए, और एक इन्होंने कंपनी को मतलब ख़रीदे, उस कंपनी का नाम है फेयंड, ये रहा फेयंड, अगर मैं सही प्रोनाउंस किया हूँ। तो ये क्या जानकारी है देखिए, फाउंडेड इन 2012 ईयर by Farooq Adam, Harsh Shah and Sriman MG. Find is an omni-channel fashion platform which sells product across various categories including clothing, footwear, jewelry and accessories from prominent brands in the country. तो ये देखिए ऑनलाइन कंपनी है जो नॉर्मली जैसे Myntra है या फिर जो अदर ऑनलाइन कंपनी है, ठीक उसी तरह ये एक सेगमेंट में डील करती है जहाँ पर उनका है क्लोथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी एंड एसेसरीज है। ठीक है, इट इनेबल्स, तो इसे ख़रीदने से रिलायंस को क्या फ़ायदा है। ऑलरेडी रिलायंस रिटेल है, तो यहाँ पर आगे देखिए, इट इनेबल्स, ये रहा, इट इनेबल्स स्मॉल एंड मीडियम साइजेस बिजनेस टू गो ऑनलाइन बाय हेल्पिंग देम list their inventory on the multiple e-commerce platforms such as Amazon, Nykaa among others. The startup also helps this small business with last mile logistic delivery. The Mumbai-based startup optimizes delivery time by सोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम दी आउटलेट नियरेस्ट टू दी कस्टमर। तो ये देखिए उसके अलावा भी ये जो कंपनी है फाइंड कहकर, जिसे भी रिलायंस ख़रीदने वाली है, तो ये क्या है मतलब वेरियस जो छोटे स्मॉल वेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने में भी हेल्प करते हैं और उनकी डिलीवरी करने में भी हेल्प करती है, अपार्ट फ्रॉम इनका नॉर्मल वर्क के अलावा। तो देखिए उसके अलावा जी इस तरीके की कंपनी को अगर रिलायंस ख़रीदेगा तो डेफिनेटली मतलब इनका जो ये चाह रहे कि मतलब ऑनलाइन से भी मतलब जो इनके पैर पसारने वहाँ पर भी ये अपना सेगमेंट काफ़ी हेवीली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए ये एक जानकारी जो सबसे बड़ी जानकारी है, फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस का जो हुआ था डील, जो रिलायंस फ्यूचर ग्रुप का सारा जो इंटाइटी से मतलब बिज़नेस है ख़रीदा है उन्होंने, बट ड्यू टू सम अदर कंपनी जैसे अमेज़ॉन ने कुछ अड़ंगा रखा था उसमें, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में अमेज़ॉन का भी कुछ स्टक है। बट नाउ वहाँ पर भी एक पॉजिटिव जानकारी आ रही है, वो क्या है, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT मुंबई हैज़ अलाउड द फ्यूचर ग्रुप फर्म्स टू होल्ड मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स टू सीक अप्रूवल फॉर सेल ऑफ एसेट टू रिलायंस
रिटेल लिमिटेड। तो देखिए कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी, और चल रहा था, तो अभी नाउ NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वहाँ से फ्यूचर ग्रुप को ये अप्रूवल मिल चुका है कि आप जाइए अपने जो भी क्रेडिटर्स है या शेयर होल्डर्स है, जैसे अमेज़ॉन या जो भी बड़े बड़े 10% 2% जो भी प्रमोटर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनसे बात कीजिए और अप्रूवल लीजिए जो बिज़नेस सेल का डील हुआ था रिलायंस के साथ। ये भी एक पॉजिटिव जानकारी है। उसके बाद देखिए ये सबसे बड़ी जानकारी है जो मुझे भी काफ़ी पसंद है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, एज अ कस्टमर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बाकी सारे कंपनी अपने कर्ज़ा चुकाने के लिए मर रही है, अपने कर्ज़े को किस तरह कम करे उसके लिए सोच रही है, अपने बिज़नेस किस तरह बढ़ाए उसके लिए सोच रही है, गवर्नमेंट से हेल्प ले रही है, यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रही है मार्केट में बने रहने के लिए। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जियो रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, जस्ट एज इन्वेस्टर्स वेयर रबिंग देयर हैंड्स एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्राइस हाइक इन द टेलीकॉम सेक्टर, रिलायंस जियोस लेटेस्ट मूव हिट्स थ्रू ए स्पैंडर इन द वर्क। अदर कंपनीज, चाहे आप भारती एयरटेल लीजिए या इवन वोडाफोन आइडिया, दे आर प्लानिंग। एयरटेल ने तो अपने कुछ सेगमेंट में प्राइसिंग भी हाइक किया है, ठीक है, टेलीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोन चार्जेस के, एंड वोडाफोन भी उसी प्लानिंग में। बट नाउ अदर हैंड अगर आप रिलायंस जियो को देखेंगे तो ये मतलब टैरिफ को नहीं बढ़ा रहे, अभी कुछ मूड में नहीं है बढ़ाने के। तो और आगे क्या है, द कंट्रीज लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी सीम्स टू बी इन नो मोड फॉर प्राइस हाइक, येस, नो मोड इन प्राइस हाइक, एंड इंस्टेड इट्स एडमाइंड ऑन acquiring more customer after it unveiled new offer for its popular prepaid recharge option. Jio will now offer 20% cashback on popular prepaid recharge options, which means Jio plans are now almost 30% cheaper than the rivals. तो देखिए यहाँ पर जिस तरह 2021 एंड में रिलायंस आया था विद अपने वेरियस ऑप्शंस के साथ, एंड 2017 से जो इसका बेस बढ़ा है और अभी तक बढ़ रहा है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, कंपेयर टू अदर टेलीकॉम जो भी वोडाफोन आइडिया है या BSNL है या फिर भारती एयरटेल है, तो उनके जो प्राइजेस है वो हाइक कर रहे हैं फॉर जो भी चार्ज कर रहे हैं, यानी चाहे आप नेट का लीजिए या कॉलिंग चार्जेस। बट जियो एक तो नो मोड है टू इंक्रीज द प्राइजेस फॉर देयर कस्टमर्स, एंड इवन दे आर ऑफरिंग कैशबैक ऑफर 20% to 30% कैशबैक ऑफर फॉर रिचार्जेस के लिए। तो कंपेयर टू अदर अगर टैरिफ देखेंगे आप वोडाफोन का या फिर भारती एयरटेल का, तो उनके टैरिफ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टिल रिलायंस इज़ दी चीपर साइड, यानी अच्छे साइड है जो कस्टमर के रीच में हैं, जिसके कारण और काफ़ी कस्टमर आकर्षित भी हो सकते हैं। तो ये एक जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए और एक क्या है, दिस इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर भारती एयरटेल एंड इन द पर्टिकुलर फॉर वोडाफोन आइडिया विच इज़ बैंकिंग ऑन द प्राइस हाइक टू साल्वेज इट्स ऑपरेशंस फॉर द रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो अदर साइड भारती एयरटेल एंड वोडाफोन अपने प्राइजेस को टैरिफ को कुछ हाइक कर और गवर्नमेंट से जो मदद आ रही है वो लेकर मार्केट में बनने की कोशिश कर रहे हैं, और रिलायंस वहाँ पर कोई टैरिफ बढ़ाने के मूड में नहीं है, उल्टा कैशबैक दे रहा है, जिसके कारण भारती एयरटेल एंड वोडाफोन को काफ़ी मतलब अगेन स्ट्रेस आ सकता है। नो सरप्राइज इन दैट भारती एयरटेल स्टॉक सैंक नियरली 4%। तो यस, तो देखिए इतने सारे अगर आप ये जो जानकारी मैंने आपके सामने रखा है रिलायंस के बारे में, तो देखिए दिस इज़ वेरियस सेक्टर में रिलायंस अभी डील कर रहा है। आप देखिए ऑनलाइन बिजनेस में ये भाग रहा है और रिटेल सेक्टर में कंपनी को एक्वायर कर रहा है। उसके बाद आप टेलीकॉम सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर ये प्राइस हाइक नहीं कर रहा है। एंड पेट्रोकेमिकल में तो आप देख रहे हैं रामको से उनका ऑलरेडी डील हो चुका है। एंड ग्रीन एनर्जी में ऑलरेडी ये काफ़ी 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। तो मतलब काफ़ी तेज़ी से एंड एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं विद पॉजिटिव नोट रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ये जो जानकारी है दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, हमें डेफिनेटली बेनिफिट ही करेंगी। तो आशा करता हूँ देखिए जो सारी जानकारी है आपके सामने, आप ये भी देखिए और कोई रिसर्च आप कीजिए, और अगर आप बने रहना चाह रहे हैं एज ए इन्वेस्टर बनिए, ना कि ट्रेडर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।